बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात की थी, दिया क्या उन्होंने? राजनीतिक महंगाई कम हुआ। 20,000 रुपये तोला जब सोना था 10 ग्राम, तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा था। आज 1 लाख रुपये में 10 ग्राम मिल रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। इन सब तमाम मुद्दों को गौन करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सरकारी संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके बीजेपी चाहती है कि देश में माहौल बनाए, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथ जो देश की तमाम जनता है, जो जानती है कि कांग्रेस ने देश के लिए शहादतें दी हैं, वो सब सड़कों पे उतरेंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस मामले को प्रशासनिक नहीं मानते, राजनीतिक मानते हैं, राजनीतिक दबाव। बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित है ये। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उससे दिमाग भटकाने के लिए जब राहुल जी और सोनिया जी को उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो ईडी का एक सम्मान गिरा देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस का पार्टी का एक एक वर्कर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के लिए खून तक देने के लिए तैयार है। ये ईडी वीडी क्या चीज़ है? मोदी जी जब जब घबराते हैं ईडी को आगे करते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी बिल्कुल डरने वाले में से नहीं। आगे अगर कार्रवाई होगा, आगे अरेस्ट किया जाएगा, जो भी होगा देख लेंगे। इतना आसान नहीं है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। इस प्रतिरोध में क्या आरजेडी आपके साथ है? सारे लोग साथ में है। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जो हिंदुस्तानी है वो साथ है, जो मोदी जी से त्रस्त हो चुका हुआ है वो साथ है। लेकिन आरजेडी के लोग यहाँ प्रदर्शन में नहीं आए हुए। तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हर आदमी हर काम में आने जाए। सब लोग, हम लोग साथ साथ हैं, आपको दिख नहीं रहा? कल भी हमारी मीटिंग साथ में थी, कल भी हमारी मीटिंग साथ में होने वाली है, तो कहाँ हमें कोई दिक्कत है? लेकिन मीटिंग बढ़ता जा रहा है, कल हुआ, फिर 17 को होने वाला है। कुछ क्या कल सिर्फ हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ हुआ है और यहाँ कल महागठबंधन के साथ होगा। दूसरी बात ये कि आज अभी सिर्फ और सिर्फ ईडी पे बात होनी चाहिए। ठीक है, गठबंधन में सब ठीक है? सब ठीक है, ऑल वेल। मुख्यमंत्री कौन होंगे? ये इलेक्शन में जब हम लोग जीतेंगे, जनता पे डिपेंड करता है कि मुख्यमंत्री को किसको बनाना चाहती है। ये जनता का सवाल है, अभी का सवाल नहीं। अभी कुछ नहीं है। क्या कहिएगा मैम? मैं डॉक्टर सोनी, बिहार की महिला कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट बोल रही हूँ और मैं यह कह रही हूँ कि आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह महंगाई के खिलाफ भी होगा और यह हमारे राहुल जी को जो परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हमारे राहुल जी के देश का एक एक नागरिक जो उनके साथ है, जो एक एक कांग्रेसी उनका परिवार जो एक एक साथ है। आप ये चिलचिलाती धूप में देख सकते हैं कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, जो उन्हें परेशान किया जा रहा है और महंगाई, दोनों के खिलाफ प्रदर्शन ये हमारा है और ये हमारे अंतिम सांस तक रहेगा। ये चुनावी वर्ष है, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी, बीजेपी डबल इंजन की सरकार घबराहट के वजह से उन्हें इल्लीगल तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको पता है कि गलत जो होता नहीं है तो गलत निकालने से निकलता नहीं, क्योंकि मोदी जी बहुत दिनों से परेशानी में लगे हुए हैं कि उनको परेशान किया जाए। आज तक एक भी चीज़ मिला नहीं। आपको लग रहा है कि अगर कुछ मिलेगा तो छोड़ देने वाले हैं? वो तो बिना मुद्दा का मुद्दा बनाते हैं। तो अभी उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं और बार बार उनका बिहार का यात्रा हो रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार है, बिहार का राहुल जी का बार बार का दौरा, तो वो उन्हें डर पैदा कर रहा है। उनके बीच ये डर है कि अगर हम लोग कुछ और एक्शन लेके किसी और ढंग से पुरानी चीज़ों को खोल के, जो कि बेवजह है, बेबुनियाद है, वो ना किया जाए तो राहुल जी खुद में बझे रहें, फंसे रहें, ताकि बिहार के जनता पर, बिहार के लोगों के मुद्दों पर और महंगाई पर, बेरोजगारी पर बोल ना सके। यही मेन उनका मुद्दा है। बाकी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है और कांग्रेस सरकार बिल्कुल आएगी, महागठबंधन बिल्कुल आएगी और मोदी जी मुंह के भर गिरने वाले हैं। धन्यवाद। दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले जेल में डाल देगा, वैसे अगर राहुल गांधी को डाल दिया जाए? हरगिज नहीं, राहुल गांधी जी जेल जाने वाले हैं। अगर राहुल गांधी को जेल में डाला जाएगा तो बिहार से पूरे देश की एक एक जनता जेल में जाने को तैयार है। और जब जनता का चोट मिलता है ना, तब मोदी जी एक एक सरकार को हिलना पड़ जाता है, क्योंकि जनता कभी भी गलत का साथ नहीं देती। और आप ये चिलचिलाती धूप में ये भीड़ को देख के समझ सकते हैं कि जनता का समर्थन राहुल जी के साथ, कांग्रेस के साथ कितनी है। प्रदर्शन सिर्फ बिहार में ही हो रहा है कि और भी प्रदेश में हो रहा है? पूरे इंडिया में प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पूरे इंडिया में या कोई एक राज्य का पार्टी नहीं है, ये देश का पार्टी है। और जब भी हमारे नेता पर कोई दिक्कत आएगी, आँच आएगी, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, किसी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और सब कुछ मुद्दा को भटकाने का यह प्रयास किया जा रहा है। जनता इसे बाखूबी जानती है और इसको जनता बहुत जल्दी उनको मुंह के भर गिराने वाली है। चुनाव में आने वाले वर्ष में उनको पता लगने वाला है। इस मामले को कैसे देखते हैं राजनीतिक रूप में से? यह राजनीतिक तौर पे प्रतिशोध की भावना बताता है। नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ भी सत्यता नहीं है। ये ईडी का विषय ही नहीं है।
ईडी का काम है, अगर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है तो तुम उसकी जांच करोगे। नेशनल हेराल्ड मामले में 5 रुपया न किसी को दिया गया है न किसी से लिया गया है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। तो जब धन शोषण का मामला ही नहीं है तो फिर काहे का मामला ये? तो ये प्रतिशोध का भावना है। मोदी सरकार इसी तरह से करती है। सोनिया जी, राजीव जी, स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा जी, हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। चूँकि नेशनल हेराल्ड एक राष्ट्रीय अखबार था, आज़ादी की लड़ाई के समय उसका स्थापना हुआ। चूँकि उसमें के जो अखबार लोग थे वो आंदोलन की खबर नहीं छापते थे, महात्मा गांधी के आंदोलन की आलोचना करने के अलावा और कुछ करते ही नहीं, सहयोग तो करते ही नहीं थे। तो कांग्रेस ने अपना एक अलग से अखबार निकाला, नेशनल हेराल्ड। बाद में नेशनल हेराल्ड पर इतना कुछ कर्जा आ गया, उसको बचाना संभालना मुश्किल हो गया था, तो पार्टी ने अपने स्तर से उसको संभालने का काम किया। लेकिन नेशनल हेराल्ड इशू पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इसमें कोई धन शोषण का मामला है ही नहीं। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट फैसला करेगी, आप देखिएगा क्या होता है। जब जब चुनाव आता है तब तक ईडी कार्रवाई करती है। ये पुराना है, ये इन लोगों का आदत है, करने दीजिए, इससे क्या होता है।